मुझे और मेरी आवाज को चाहने वालों को नमस्ते। मेरा नाम सुलोचना है। उम्र 46 साल। गांव के बड़े घर में रहती हूं। कद मध्यम रंग गेहूं, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी चाल में अभी भी वह जवानपन बाकी है। कमर थोड़ी भरावदार, छाती भरी हुई, और जब मैं हंसती हूं तो गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। बालों में हल्की सफेदी आ गई है, लेकिन मैं उन्हें तेल से चिकना रखती हूं। मेरी शादी को 28 साल हो चुके हैं। बेटी की शादी हुए 5 साल हो गए। दामाद का नाम है विक्रम। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूं। घर की चारदीवारी के अंदर जो बातें होती हैं वह बाहर वाले नहीं समझते। हमारा घर पुराना है, कस्बे से थोड़ा दूर, जहां खेत लगते हैं। बेटी प्रिया की शादी विक्रम से हुई। विक्रम शहर में नौकरी करता है, लेकिन परिवार से बहुत जुड़ा हुआ है। लंबा कद, मजबूत शरीर, बात करने में वजन है। शादी के बाद पहले तो वह बहुत शर्माता था। सासू माँ कहकर नजरें झुका लेता। धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता गया। प्रिया अक्सर शहर में उसके साथ रहती, लेकिन हर 2-3 महीने में दोनों घर आ जाते। मैं घर संभालती, बूढ़े ससुर की दवा, खेत का काम सब। विक्रम आता तो घर में जान पड़ जाती। वो कहता, सासू माँ, आप अकेले इतना सब कैसे संभाल लेती हैं? मुझे 2 दिन रहने दो, मैं कुछ काम निपटा दूं। एक बार वह आए और बोले कि पुराने भंडार घर को साफ करना है। भंडार घर में पुरानी अलमारियां थीं, जिनमें दादी परदादी का सामान पड़ा था। हम दोनों अंदर गए। अंदर धूल थी, लेकिन पुरानी खुशबू भी थी, लकड़ी, अगरबत्ती और पुराने कपड़ों की। विक्रम ने शर्ट उतार दी, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा था। उसकी पीठ पर पसीना चमक रहा था। मैंने कहा, बेटा, सावधानी से, कुछ चीजें बहुत पुरानी हैं, टूट सकती हैं। वो मुस्कुराया और बोला, सासू माँ, पुरानी चीजों को संभालना भी एक कला है। आप तो खुद बहुत संभली हुई हो। उस संभली हुई शब्द में कुछ था। मैंने नजरें फेर लीं, लेकिन मन में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। हम घंटों सामान निकालते रहे। वो भारी अलमारी हटाता, मैं पीछे से सामान देती, पर चुप रहती। वो भी कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। उस दिन हमने भंडार घर साफ किया। शाम को चाय पीते वक्त उसने कहा, सासू माँ, आपकी उम्र में भी इतनी ताकत, सच में आप खास हो। मैंने हंसकर टाल दिया, बेटा, उम्र तो बस संख्या है। समय बीतता गया। प्रिया को पहला बच्चा हुआ। पूरे घर में खुशी। विक्रम अब ज्यादा समय घर पर बिताने लगा, क्योंकि प्रिया बच्चे के साथ व्यस्त रहती। मैं रसोई में काम करती, वो आकर बैठ जाता। बातें शुरू होती, परिवार की, फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत। सासू माँ, प्रिया तो बहुत थक जाती हैं। आप बताओ ना, आपने इतने साल कैसे संभाला? मैं पुरानी यादें सुनाती। वो ध्यान से सुनता। कभी कभी मेरी तरफ ऐसे देखता जैसे पूरा ध्यान मेरे पर हो। एक शाम हम छत पर बैठे थे, आसमान में तारे थे। उसने कहा, सासू माँ, आपकी आवाज में एक मिठास है जो सुनते ही मन शांत हो जाता है, या कभी कभी बेचैन भी। मैंने पूछा, बेचैन क्यों? वो हंसा, क्योंकि लगता है आप बहुत कुछ जानती हो जो हम जवान नहीं समझ पाते। उस रात बातें देर तक चलीं। उसकी नजरें कभी मेरी साड़ी के पल्लू पर टिक जाती, फिर झट से दूसरी तरफ मुड़ जाती। मैं सब महसूस करती, लेकिन चुप रहती। मन में बस एक ही सवाल उठता, आखिर यह रिश्ता किस दिशा में जा रहा है? धीरे धीरे विक्रम घर के हर काम में हाथ भंडाने लगा। खेत के पास पुराना कुआं था जो वर्षों से सूखा पड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, इसे फिर से जिंदा करेंगे। अब हम दोनों रोज सुबह वहां जाते। वो रस्सी संभालता, बाल्टी नीचे उतारता, और मैं पास खड़ी पानी की व्यवस्था देखती। एक दिन बाल्टी अचानक फंस गई। विक्रम ने जोर लगाया तो उसकी कमर में खिंचाव आ गया। वो हल्का सा दर्द से करा उठा। मैं तुरंत उसके पास गई। अरे बेटा, आराम से। मैंने सहारे के लिए उसका कंधा थाम लिया। उसने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, सासू माँ, आपके हाथ में तो सुकून है। मैंने तुरंत हाथ पीछे कर लिया, लेकिन उस दिन के बाद वो मजाक में अक्सर कह देता, लगता है फिर से कमर दर्द शुरू हो गया। मैं हंसकर बात टाल देती, मगर दिल में हल्की सी बेचैनी रह जाती। समय गुजरता गया। बच्चा बड़ा होने लगा और कुछ महीनों बाद प्रिया फिर से मां बनने वाली थी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। विक्रम देर रात तक काम करता और थका हारा घर लौटता। मैं उसके लिए खाना रख देती। एक रात वह बेहद थका हुआ आया और बोला, सासू माँ, आज सिर बहुत भारी लग रहा है, थोड़ा तेल लगा देंगी? मैं तेल ले आई। वो नीचे बैठ गया और मैं उसके बालों में धीरे धीरे तेल लगाने लगी। घर में सन्नाटा था।
वो आंखें बंद करके शांत बैठा रहा। धीरे से बोला, आप जितना ध्यान रखती हैं उतना शायद कोई नहीं रख सकता। मैंने बस इतना कहा, बेटा अपना समझ कर ही तो करती हूं। उस रात भी बातें वहीं खत्म हो गईं, लेकिन अब हमारे बीच एक अनकहा अपनापन बनने लगा था। दिन बीतते गए। प्रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे ज्यादा आराम करने को कहा। घर की जिम्मेदारी लगभग मेरे और विक्रम के कंधों पर आ गई। रात को खाना खाने के बाद हम अक्सर आंगन में बैठ जाते। कभी वह अपने संघर्षों की बातें करता, कभी मैं पुराने दिनों की यादें सुनाती। कभी कभी उसकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। एक रात उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सासू मां, कुछ लोग उम्र के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आप में आज भी वही अपनापन और चमक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत तारीफ करना भी अच्छी बात नहीं होती। वो हंस पड़ा, लेकिन सच यह था कि उन बातों से मन कहीं हल्का भी होता था और उलझता भी। महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी छोटी छोटी बातों में चिंता, कभी एक दूसरे का सहारा बनना, कभी देर रात तक बातें। देखने वाले को शायद लगता कि रिश्ते की सीमाएं बदल रही हैं, लेकिन हर बार हम दोनों खुद को संभाल लेते। फिर एक दिन सब बदल गया। विक्रम बहुत गंभीर चेहरा लेकर मेरे पास आया। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। सासू मां, आज मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा शायद आज वह सब कह देगा जो इतने महीनों से हवा में तैर रहा था। लेकिन उसकी अगली बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रिया को लगने लगा था कि मैं आपकी तरफ जरूरत से ज्यादा झुक रहा हूं, लेकिन सच कुछ और था। मैं चुप रही। विक्रम बोला, शादी के बाद मुझे पता चला कि प्रिया अंदर से बहुत टूटी हुई थी। उसे अपने पुराने रिश्तों और परिवार की वजह से हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं यह घर भी बिखर ना जाए। इसलिए मैंने कोशिश की कि उसे हमेशा लगे, इस घर में रिश्ते मजबूत हैं, भरोसा है, अपनापन है। उसने मेरी तरफ देखा और शायद इसी कोशिश में मैं खुद भी भावनाओं में उलझने लगा था। लेकिन आपने हर बार मुझे संभाला। आपने मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। आपने मां की तरह साथ दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी मां जैसी हो। मैंने उसे गले लगा लिया। महीनों का डर, उलझन और अनकही बातें उस एक पल में जैसे शांत हो गईं। आज कई साल बीत चुके हैं। प्रिया स्वस्थ है, दोनों बच्चे घर में खुशियां फैलाते हैं। विक्रम अब भी मेरा बहुत सम्मान करता है, लेकिन अब उसकी नजरों में सिर्फ अपनापन और आदर होता है। मैंने तब समझा, हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा लोग सोच लेते हैं। कभी कभी कुछ रिश्ते बस टूटते घर को संभालने के लिए और दिलों को मजबूत करने के लिए बनते हैं। कहानी जारी है, क्योंकि जिंदगी में रिश्तों की समझ कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।